तो अगर आप गोल्ड लोन लेते हो ना बैंक से, तो आपको मिलने वाले हैं 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। बिकॉज़ आरबीआई ने गोल्ड लोन को लेकर के बहुत मेजर चेंजेस करे हैं। चाहे एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो की बात करें, यानी कि कितना गोल्ड दोगे, कितना लोन मिलेगा, उसको स्लैब्स में चेंज कर दिया। और जो वापसी के ऊपर आपको कंपनसेशन मिलती है, अगर लेट्स से आपने गोल्ड लोन को बंद किया और आपको गोल्ड वापस नहीं मिला, तो उसके ऊपर कंपनसेशन को चेंज कर दिया। तो ये सभी अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना। गोल्ड लोन से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लग जाएंगी, अगर आप एक कंज्यूमर भी हो और अगर आप इवन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसके पॉइंट से भी ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट। तो ये है मिस्टर सुरेश, जिसके पास है 3 लाख रुपए का गोल्ड, और उसका क्वेश्चन अब ये है 2026 में कि उसको गोल्ड लोन कितना मिलेगा। अब इसके लिए वो जाता है बैंक के पास और वो कहता है कि कहीं 75% तो नहीं है, लेकिन बैंकर कहता है नहीं रुको, अभी ये परसेंटेज चेंज हो गया है एंड नाउ इट इज 85%। तो अब अगर 3 लाख का 85% कैलकुलेट करें तो क्या उतना लोन मिलेगा आपको? आंसर इज नो, क्योंकि अब 3 स्लैब्स बनाई गई हैं। पहली स्लैब है 2.5 लाख तक की, दूसरी है 2.5 लाख से 5 लाख, और तीसरी है ग्रेटर देन 5 लाख रुपीज। अब ये पर्सन फॉल कर रहा है 2.5 लाख से 5 लाख की स्लैब में, और यहां पर परसेंटेज है 80%। सो 80% ऑफ 3 लाख अब इतना गोल्ड लोन मिलेगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैक्सिमम 2.5 लाख है, तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। सो इट्स जस्ट लाइक स्लैब्स, जिसके रेट बेस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कितना गोल्ड लोन मिलने वाला है। तो अब यहां पर इनके पास गोल्ड था 3 लाख रुपए का, तो उसका 80% हम करेंगे कैलकुलेट, जो बनता है 2,40,000 रुपए। यानी कि सुरेश को मिलने वाला है 2,40,000 का लोन। एंड दीज आर द न्यू हार्मोनाइज्ड रूल्स, जो कि एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपके लिए भी, अगर आप लोन लेने जा रहे हो। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि बैंक ने अगर 85%, 80% या 75% बोल दिया तो उतना ही लोन मिलेगा। बैंक अपने इंटरनल रूल्स के अकॉर्डिंग एंड अगर थोड़े रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस लेना चाहता है, तो कम लोन भी सैंक्शन कर सकता है। सो अब एलटीवी अलाउ करता है कि आपको 85% तक का लोन मिल सकता है, एंड उसके लिए स्लैब है लेसर देन 2.5 लाख। इस चीज का ध्यान रखना। एंड एज आई टोल्ड यू, हर एक लोन को 85% लोन नहीं मिलने वाला, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर केस में 85% का लोन मिलेगा, लेकिन स्लैब्स के अकॉर्डिंग लोन मिलेगा। सो दीज आर द स्लैब्स की अप टू 2.5 लाख 85%, 2.5 लाख टू 5 लाख का अगर गोल्ड लोन है उसके अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हो तो 80%, एंड अगर ग्रेटर देन 5 लाख है तो 75% तक का लोन मिलने वाला है। सो दिस इज द एलटीवी, दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो। यानी कि अगर आपके पास गोल्ड है 3 लाख रुपए का एंड आप लोन लेना चाहते हो 2,70,000 का, तो एलटीवी कितना बनेगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, उठाइए कैलकुलेटर। तो 2,70,000 डिवाइड बाय 3 लाख, सो इट्स इक्वल टू 0.9। वो तो परसेंटेज अलाउड ही नहीं है, सो अकॉर्डिंगली दैट आपका जो लोन होगा वो डिसाइड होगा। तो एलटीवी का सिंपल सा फॉर्मूला, लोन डिवाइडेड बाय द कोलेटरल वैल्यू। तो गोल्ड के बदले कितना लोन, दैट्स एलटीवी। सो अगर सुरेश लेके आता 2 लाख का गोल्ड, तो उसको 85% मिलता। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख तक 85% का लिमिट है। तो 2 लाख का 85% बनता है 1.7 लाख। अगर पिछले से कंपैरिजन करें तो वो बनता था 1.5 लाख, क्योंकि पहले एलटीवी था 75% का, बट नाउ इट इज 85% अप टू 2.5 लाख। तो 20,000 पे ज्यादा, यानी कि लिक्विडिटी ज्यादा। बट एज आई टोल्ड यू, सेलिंग इज नॉट इक्वल टू गारंटी कि बैंक को इतना लोन सैंक्शन करना है करना है। एक्चुअल सैंक्शन अमाउंट कम भी हो सकता है, वो बैंक के इंटरनल लिमिट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है। और अब है एक मेजर अपडेट दैट्स रिलेटेड टू 2.5 लाख लिमिट से ज्यादा के लोन। अब वहां पर सिर्फ बैंक ये नहीं चेक करेगा कि गोल्ड अवेलेबल है, उसके बदले में लोन दे दिया। बैंक अब यहां पर रीपेमेंट कैपेसिटी को भी चेक करेगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि पैसा कहां से आएगा, कितना पैसा वापस होगा। सिर्फ और सिर्फ आप गोल्ड की वैल्यू को देखते हुए लोन सैंक्शन नहीं कर सकते इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन 2.5 लाख। तो 2.5 लाख इज अ न्यू थ्रेशोल्ड जहां पर रीपेमेंट कैपेसिटी चेक होगी। तो ऐसे लोन्स के केस में कोलेटरल भी चेक होगी, और साथ ही साथ जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो भी चेक होगी। सिर्फ गोल्ड होना काफी नहीं होगा। एंड इनकम चेक करने के लिए सैलरी स्लिप्स, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट्स, फॉर्म 16, ये डॉक्यूमेंट्स बैंक मांग सकता है, और द थ्रेशोल्ड याद रखना 2.5 लाख की है। फर्दर इनवॉइस वैल्यू को लोन वैल्यू काउंट नहीं कर सकते। आप जो गोल्ड लेकर आए उसमें इनवॉइस की वैल्यू थी 5 लाख रुपए, तो वो काउंट नहीं होगी। बैंक मेकिंग चार्जेस को शामिल नहीं करता। बैंक सिर्फ प्योर इंट्रिंसिक वैल्यू को देखता है। इवन अगर आपकी ज्वेलरी के ऊपर लेट्स से डायमंड या जर्कन वर्क या और चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उनका वेट भी काउंट नहीं होता। उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। तो स्टोन वैल्यू जो है दैट इज काउंटेड एट 0, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एंड जो सिल्वर कंटेंट है उसकी प्योरिटी के अकॉर्डिंग वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। तो अगर 30 ग्राम ग्रॉस वेट था, उसमें से 5 ग्राम स्टोन्स का वेट था, तो उसको माइनस कर देंगे। नेट 25 ग्राम के अकॉर्डिंग आपको गोल्ड के ऊपर लोन मिलेगा। एंड असेइंग जो होगी दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर, और सब चीजें सर्टिफिकेट में लिखी जाएंगी कि नेट कितना कैरेट का गोल्ड है एंड कितना ग्रॉस वेट है, एवरीथिंग। एंड कौन से प्राइस के बदले में आपको लोन मिलेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो हाईएस्ट प्राइस हुआ आज के दिन का उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। सो लास्ट 30 डेज का एवरेज या पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है, इनमें से जो भी वैल्यू कम होगी उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। लेट्स से 1 ग्राम का पिछले
30 दिन का एवरेज 6500 रुपीज था और पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था दैट वाज 6200 रुपीज। तो 6200 को पिक करके आपके गोल्ड की वैल्यू निकाली जाएगी एंड अकॉर्डिंगली द स्लैब आपको लोन दिया जाएगा। एंड आप अनलिमिटेड गोल्ड या गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेकर के नहीं आ सकते जिसके बदले में आपको लोन मिल जाए। अब यहां पर रखी गई है वैल्यू लिमिट कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स आप मैक्सिमम 1 केजी के लेके आ सकते हो, सिल्वर ऑर्नामेंट्स आप 10 केजी के लेके आ सकते हो एंड इसी तरह से गोल्ड कॉइन्स का लिमिट भी रखा गया है। अब गोल्ड कॉइन्स के लिए मैक्सिमम लिमिट है 50 ग्राम्स एंड सिल्वर कॉइन्स के लिए मैक्सिमम लिमिट है 500 ग्राम्स। एंड अगर आपको बुलेट लोन रिपेमेंट करनी है यानी कि आप प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट इकट्ठा पे करना चाहते हो तो मैक्सिमम 12 महीने के अंदर अंदर आपको लोन वापस करना होगा। हाँ, उसे आप बाद में आगे रिन्यू कर सकते हो लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो रहेगी जिसके अंदर आपको वापस करना है वो 12 महीने का गोल्ड लोन रहेगा अगर आपको बुलेट लोन रिपेमेंट करनी है। एंड जो ये बुलेट रिपेमेंट वाले लोन होते हैं ना, अब इस केस में हम एलटीवी जो काउंट करते हैं वो मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर काउंट करते हैं। यानी कि लेट से 3 लाख का लोन लेना है तो 3 लाख काउंट नहीं करेंगे ऐसे केस में। ऐसे केस में 3 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ेगा उसको भी साथ में शामिल करते हैं। लेट से टोटल अमाउंट बन गया 5.5 लाख, तो 5.5 लाख को आप इकट्ठा एक लिमिट काउंट करोगे एंड उसी के अकॉर्डिंग स्लैब में शामिल करते हुए लोन सैंक्शन किया जाएगा। यानी कि जहां पर बुलेट रिपेमेंट है वहां पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए स्लैब को देखा जाएगा। एंड जब आपने लोन को वापस कर दिया, लोन क्लोज हो गया, गोल्ड आपको साथ ही साथ सेम डे पर वापस करना होगा। इन केस अगर आपको बैंक सेम डे पर गोल्ड वापस नहीं करता तो आपको मैक्सिमम 7 डेज के अंदर बैंक को गोल्ड वापस करना है, नहीं तो बैंक आपको 5000 रुपए पर डे के हिसाब से कंपनसेशन पे करेगा एंड दैट कंपनसेशन विल बी फ्रॉम द डे नंबर 8 ऑनवर्ड्स जब तक आपको गोल्ड वापस नहीं किया गया। तो अगर आपको 6 दिन गोल्ड वापस नहीं किया गया तो 6 दिन मल्टीप्लाई बाय 5000 यानी कि 30,000 रुपए की कंपनसेशन आपको पे की जाएगी। इन केस अगर आप अपना गोल्ड लोन चुकता नहीं करते तो बैंक को आपको प्रॉपर नोटिस देना होगा एंड उसके बाद ही वो ऑक्शन कर सकते हैं। बिना आपको नोटिस दिए हुए, बिना बताए आपको वो ऑक्शन नहीं कर सकते। सो इट्स मैंडेटरी कि बैंक आपको 1 महीने का नोटिस भी देगा एंड साथ ही साथ एक पब्लिक नोटिस देना भी जरूरी है। एंड ऑक्शन से पहले बोरोर को प्रॉपर नोटिस देना होगा। फर्स्ट ऑक्शन में रिजर्व प्राइस करंट वैल्यू को कम से कम 90% होना चाहिए और ऑक्शन 2 बार फेल हो जाए तो रिजर्व प्राइस कम से कम 85% रखा जा सकता है। एंड जो भी सरप्लस होगा, लेट्स से आपका लोन था 2 लाख का, गोल्ड बिका 3 लाख का, तो सरप्लस 7 दिन के अंदर अंदर आपको रीपे करना होगा। सो मिनिमम रिजर्व इज 90% फॉर द फर्स्ट ऑक्शन एंड अगर 2 बार फेल हो जाए तो 85% रिजर्व प्राइस रखा जा सकता है। एंड सरप्लस एज आई टोल्ड यू दैट बिलोंग्स टू द बोरोवर एंड उसे विद इन 7 डेज रिफंड करना पड़ेगा टू द कस्टमर। तो ये 4 नंबर आप जरूर ध्यान में रखना कि 2.5 लाख तक एलटीवी 85% है, 2.25 लाख 80%, अबव 5 लाख 75% एंड बुलेट पेमेंट के केस में मैक्सिमम रिपेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। एंड ये नंबर भी सेव कर लो, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मैक्सिमम वेट 1 केजी, गोल्ड कॉइन्स के लिए 50 ग्राम्स, सिल्वर के लिए 10 किलो और सिल्वर कॉइन्स के लिए 500 ग्राम। एंड गोल्ड लोन बंद होने पर विद इन 7 डेज आपको वापस करना पड़ेगा गोल्ड, नहीं तो 5000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेशन कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर ले ऐसी और वीडियोस के लिए।